नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की आज बैठक होनी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक हुई चंडीगढ़ हरियाणा निवास में। यह अहम बैठक की गई। बैठक में दोनों राज्यों के सीएस मौजूद रहे। वहीं कई मुद्दों पर इन दोनों ही राज्यों की चर्चा हुई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा हिमाचल के मुख्य सचिवों की बैठक देखी गई चंडीगढ़ हरियाणा निवास में। यह अहम बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों के सीएस मौजूद रहे। वहीं कई मुद्दों पर दोनों राज्यों की चर्चा देखी गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरियाणा हिमाचल के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की गई। वहीं चंडीगढ़ हरियाणा निवास में यह अहम बैठक हुई। बैठक में दोनों ही राज्यों के सीएस मौजूद रहे। वहीं कई मुद्दों पर दोनों ही राज्यों के बीच ये चर्चा देखी गई। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी बैठक यहां पर देखी गई हरियाणा और हिमाचल के मुख्य सचिवों के बीच। क्या कुछ बड़ी बातें रही इस बैठक के दौरान? बिल्कुल। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं प्रबोध सक्सेना, उनके बीच एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों राज्यों के जो सिंचाई और वित्त विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। बैठक में किसाऊ जो डैम है उसको जो उसकी परियोजना है उसको लेकर चर्चा की गई है। बैठक में ये बातचीत हुई है कि जो किसाऊ डैम को लेकर जो तकनीकी दिक्कतें हैं, दोनों राज्यों के बीच में जो अड़चने हैं उन्हें दूर किया जाए। और इसे दूर करने के लिए जो बैठक हुई है उसमें एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी जो है वो इस मामले में आगे की जो बारीकियां हैं उनके ऊपर काम करेगी। इसके साथ साथ दोनों ही राज्यों के बीच में ये भी चर्चा हुई है कि जो हिमाचल है वो यहाँ पर पंचकुला में अपना एक भवन बनाना चाहता है प्रदेश का बाहर। उसके लिए जमीन की मांग हिमाचल ने की है। इसके लिए हरियाणा ने सहमति देते हुए ये कहा है कि जिस जगह पर हिमाचल के लिए भवन बनाना चाहते हैं वो जगह दिखा दी जाएगी। इसके लिए जल्द जो है वो हिमाचल के अधिकारी हरियाणा का पंचकुला का दौरा करेंगे और जगह जो है वो उन्हें दिखाई जाएगी जिसके लिए जो उन्होंने मांग की है। तो ये इस तरह के दोनों राज्यों के बीच के जो कई मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के बीच में बैठक हुई है। जी, कई मुद्दों पर इस दौरान दोनों ही राज्यों के बीच चर्चा देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा हिमाचल के मुख्य सचिवों की यह बैठक देखी गई। चंडीगढ़ में बैठक का आयोजन हुआ। हरियाणा निवास में ये अहम बैठक देखी गई। वहीं बैठक में दोनों ही राज्यों के सीएस भी मौजूद रहे। वहीं कई मुद्दों पर दोनों ही राज्यों की चर्चा होती हुई नजर आई। हरियाणा हिमाचल के मुख्य सचिवों की यह बैठक चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में देखी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से सामने। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 14 मार्च को अब अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। कोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। वहीं आयुक्त को आदेशों की अनुपालना करने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी टाउन हॉल का दौरा करेगी। वहीं आगामी सुनवाई में फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट पेश करती नजर आएगी। द फूड स्ट्रीट नाम से हाई एंड कैफे चलता हुआ नजर आ रहा था। आपको बता दें, शिमला से खबर सामने। आगामी सुनवाई में रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की जाएगी। फूड कोर्ट पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगली तारीख तक ये फूड कोर्ट नहीं चलेगा और हेरिटेज कमेटी को मेरे ऑफिस के माध्यम से ये कहा गया है कि हेरिटेज कमेटी को हम इन्फॉर्म करेंगे। वो हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी जो है इन सारे तथ्यों को देखेगी जो ऊपर रिप्लाई में ऑर्डर्स में लिखा गया है। और जब इन सारे तथ्यों को देखेंगे तो टाउन हॉल का जो बहुत सुंदरता है, जो इतिहास है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ कोई कार्रवाई करने संबंधी एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करेगी। और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 14/3/2024 को 14 मार्च 2024 को रखी उच्च न्यायालय में पेश करेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने नादौन शहर में 24 घंटे पेयजल सप्लाई की योजना का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण करीब 44 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू जलादी के पास ही जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का भी शिलान्यास करते नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू का नादौन मिनी सचिवालय परिसर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि योजना का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे मई-जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। नादौन नगर पंचायत का जितना भी एरिया है और साथ लगता बेला एरिया है, बरमोटी एरिया है, इस क्षेत्र में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से 24 घंटे 24x7 नादौन वासियों को पानी उपलब्ध करवाने की इस योजना का मैंने आज शिलान्यास किया है। और मैंने ये कहा है कि ये योजना अभी तकरीबन मई जून से गर्मियों से पहले इस योजना को कार्य को पूरा करना है, जिस कार्य में युद्ध स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। तो गर्मी से पहले मुझे आशा नहीं, अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो नादौन की नगर पंचायत के एरिया में है, इस योजना को पूरा करने के लिए दिन रात काम करें और गर्मियों से पहले 24 घंटे यानी कि नलका खोलेंगे, आपके पानी की योजना आएगी। इस योजना का आज मैंने शिलान्यास किया है। हमीरपुर के जजौली गांव निवासी सैनिक दीपेश परमार की ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैकड़ों नम आंखों ने दीपेश को अंतिम विदाई दी। इस दौरान सेना के जवानों ने भी अंतिम सलामी दी। वहीं इस अवसर पर नादौन दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शहीद सैनिक की मौत होने पर सांत्वना दी और शहादत पर शोक जताया और कहा कि सरकार हमेशा शहीदों को नमन करती आई है और मैं नादौन के शहीद हुए जवान की आत्मा को भी सांत्वना देता हूं। जो भी देश के लिए शहीद होता है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे तो नादौन विधानसभा क्षेत्र से ये ITP का जवान शहीद हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारी सरकार इन शहीदों को हमेशा नमन करती आई है। और व्यक्तिगत तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र से है तो बड़े दुख की बात है, पर जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं वो अमर क्या हो जाते हैं, तो मैं उनके परिवार को शुभकामना देता हूँ। जिस बटालियन में ये था वहीं से आ रखा हूँ। राइट। तो हमारी बटालियन की तरफ से एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बिल्कुल जी। तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया है कल हमने। सिरमौर के उपमंडल शिलाई में एक हफ्ते के अंदर पेश आए 2 सड़क हादसों ने कई जख्म दे दिए हैं, जिसके बाद मांघी त्योहार के बीच गिरिपार में शोक की लहर है। हादसे ने जहां मां बेटे की चिता एक साथ जलने की दुखद मंजर को दिखाया, वहीं अब इस दुर्घटना ने 19 वर्षीय नवविवाहिता और उसके पेट में पल रहे 6 माह के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही छीन लिया है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। गौरतलब है कि इन 2 सड़क दुर्घटनाओं से प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसको लेकर SDM सुरेश सिंघा ने ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिमला में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र सरकार से अपेक्षित मदद नहीं मिली है। बीजेपी के नेता फिजूल की बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को बयानबाजी छोड़कर केंद्र सरकार से हिमाचल को मदद दिलाने का काम करना चाहिए। बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। अब उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं, सब लोग, कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। तो हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं
कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश की हर संभव मदद की। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र अगर मदद ना करता तो प्रदेश के हालत श्रीलंका जैसे हो जाते। उन्होंने कहा कि आपदा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कम पैसे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि अगर सेंटर से आपदा में पैसे ना आते तो प्रदेश सरकार के सारे ऑफिस बंद हो जाते, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में माननीय मंत्रियों की और अधिकारियों की गाड़ियां भी चलनी बंद हो जाती, डीजल और पेट्रोल का पैसा भी प्रदेश सरकार के पास ना होता। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की बनती। जैसे श्रीलंका में हालात हुए थे वो हालात हिमाचल प्रदेश में बनते अगर प्रदेश की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश की सरकार और जनता की सहायता न करते। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जहां भक्तों में उत्साह है तो वहीं इस प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी 52 धर्माचार्य सहित 15 अन्य लोगों को राम मंदिर प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, जिसमें भगवान रघुनाथ की छड़ीबरदार महेश्वर सिंह भी शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने महेश्वर सिंह को निमंत्रण पत्र दिया। वहीं उन्होंने इस दौरान भगवान रघुनाथ के भी दर्शन किए। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी दिया गया है। ये निमंत्रण अयोध्या जी में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना है, उस न्यास की तरफ से हमारे इस प्रदेश के 52 धर्माचार्यों को और जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, ऐसे महानुभावों को अयोध्या जी से आया है। मुझे क्योंकि प्रांत के उस ट्रस्ट की तरफ से इस अभियान का संयोजक नियुक्त किया है, तो ऐसे विश्व हिंदू परिषद के संघ के दूसरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ जो आए, तो उनके साथ मिलकर के हमने अपने यहाँ पर राजा महेश्वर सिंह जी, जो कि रघुनाथ जी के मुख्य सेवक हैं और धर्म के कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं, तो इसी कारण से उनको। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का मौसम है। बीते दिनों चुनिंदा इलाकों में बर्फबारी हुई, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर सेब बेल्ट वाले इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं। इन इलाकों में सूखे ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर बागवानों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। देखिए संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों का प्रदेश, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश, हिमाचल प्रदेश खूबसूरत नज़ारों का प्रदेश, लेकिन हिमाचल की पहचान जो है वो इससे कहीं अलग है। इससे अलग बागवानी के क्षेत्र में बागवानी की बात करें तो पूरे हिमाचल में 83% जो फल उत्पादन है उसमें 83 कुछ फीसदी का हिस्सा जो है सेब बागवानी का है। लेकिन बदलते मौसम का जो असर है वो बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। एक बार आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए। ये हम बगीचे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। खासतौर पर ये शिमला जिला के जुब्बल इलाके के बटाड़ गांव से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आपको जो पेड़ है ये ठूंठ नजर आएंगे। लेकिन ये वो मौका है जब ज्यादातर जो काम है, ज्यादातर जब आने वाली जो फसल की तैयारी है वो इसी काल में होती है, और खास तौर पर जितना भी आने वाले दिनों में प्रोडक्शन होगा उसका जो निर्धारण है वो आजकल का मौसम तय करता है। और यहाँ पर खास तौर पर जिस तरह का असर जो है, जिस तरह का मौसम, क्योंकि बीते कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हुआ है, सूखा इस बार लंबा चला, लेकिन इसका असर बागवानी पर किस तरह से देखने को मिल रहा है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ बागवानी मौजूद है। सबसे पहले हम मोहित जी के आपके पास आएंगे। एचडीपी पे भी आप काम कर रहे हैं और प्राकृतिक जो पारंपरिक तरह से जो बागवानी होती है उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बागवानी को प्रोफेशन के तौर पर चुनते हैं और इस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, खासतौर पर जिस तरह का सूखा इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं पूरी चुनौती को? जी रॉबिन जी, जो ये साल है और जो पिछला साल भी हम बागवानों के लिए जो रहा वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा, क्योंकि हमारी लास्ट ईयर की जो प्रोडक्शन थी वो भी कहीं ना कहीं जो ये ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक ग्लोबली एक मुद्दा है, बट एक हमारे जो यहाँ के हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ जो वातावरण है वो हमारी अपनी खुद की गलतियों की वजह से भी हम उसको
क्या बोलते हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा एक कितने महीने बाद हमारा जो पौधा है वो सैप छोड़ना स्टार्ट कर देगा, उस टाइम पे मॉइस्चर की सख्त ज्यादा जरूरत हमारी सॉइल को रहेगी। बट जैसा आप देख रहे हो इतना सूखा हो चुका है कि आप बिल्कुल देख रहे हो कि इसकी डीप रूटेड तक भी हमारे पास मॉइस्चर है नहीं। हम कल भी अपने जो हमारे रोडू में एक ऑर्चर्ड है वहां पे हमारे मीटर्स एस्टेब्लिश्ड है, उसमें हम देख रहे थे कि वहां पे जो डीप रूट जोन है वहां तक भी मॉइस्चर अभी नहीं रह चुका है। तो इस साल का सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम प्लांट्स जो हमने नए प्लांट्स लगाने हैं उसको हम ऐसे ड्रॉट में कैसे लगाएं। काफियों ने इंपोर्टेड प्लांट्स जो लगाते हैं उसकी बुकिंग्स हुई हुई है, काफी कॉस्टली पौधा मिलता है। यहाँ पे भी जो हम लोकली पौधे ले रहे हैं वो भी इफेक्टिवली काफी कॉस्टली ही मिलते हैं, तो उनको लगाने तक का भी अब बागवानों को डर सता रहा है। इससे पहले तो सर जो इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी स्नो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बारिश, क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बागवानी के लिए वो जो चिलिंग आवर जो हमारे भाई मोहित ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक वो चिलिंग आवर आपके कंप्लीट नहीं होंगे या सर्दियों में बर्फ नहीं होगी तब तक हमारा जो बागवानी में है हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी स्प्रे होती थी तो उसकी क्या कहते हैं कास्टिक सोडा करते थे या फिर अपना जो है बोडो मिक्सचर हो गया, तो इसमें भी गिरावट आई है क्योंकि मौसम सूखा है तो लोग कर नहीं रहे। ठीक है, और बाकी जैसे तौलिए करते थे सेबों के, तो इस बार लोगों ने बहुत कम किया है क्योंकि सूखा पड़ रहा है तो बारिश है नहीं है, तो इसलिए ये भी गिरावट है। इस सूखे की वजह से आजकल हम तौलिए बना नहीं पा रहे और आगे बनाएंगे तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, मॉइस्चर प्रॉपर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हमारी जो क्रॉप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और हमारे आगे के जो काम है जैसे हमारे तौलिया वगैरह अभी हो जाए टाइमली, क्योंकि जितना लेट होता रहेगा उतना हमें मॉइस्चर की बाद में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये आपने बागवानों को सुना कि किस तरीके से जो मौसम का प्रभाव है वो बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है, न केवल तमाम चीजों को लेकर बल्कि प्रोडक्शन को लेकर भी आने वाले दिनों में जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सूखे को लेकर और खासतौर पर बदलते मौसम को लेकर उनका यहाँ पर देखने को मिला और खासतौर पर बागवानी के इस पर क्या असर देखने को मिल रहा है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नाहन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददाहू में पारितोषिक वितरण समारोह में आयोजन करते नजर आए, जिसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है। सरकार प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती कर रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसके तहत युवा अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे। बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रयास कर रही है। बहुत सारे स्कूल हमने देखे हैं बिना टीचर्स के चल रहे हैं, कम टीचर्स की स्ट्रेंथ है, उसमें भी हमने अब नई पोस्टें निकाली है। कुछ हम बैच वाइज, चाहे जेबीटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे सीएनबी है, हमने बैच वाइज प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। साथ ही में हमने हम कमीशन से भी टीचर्स रख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो दुर्गम क्षेत्र है जैसे हमारे सिरमौर में हमारे अधिकतर स्कूल खाली पड़े हैं, टीचर्स नहीं हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको भरा जाएगा और अगले महीने तक हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स और जिला में सर्विस कर रहे हैं उनको भी हम वापस लाएं और अपने स्कूलों में उनको पोस्ट करें। किन्नौर में लोग साल 2023 के अक्टूबर से लेकर 2024 की जनवरी तक बर्फबारी का केवल इंतजार ही कर रहे हैं। वहीं सूखा पड़ने के चलते तकरीबन सभी जंगलों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिस पर वन विभाग, दमकल विभाग और स्थानीय लोग लगातार आग बुझाने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही सूखा पड़ने के चलते सेब के बगीचों में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है।
किन्नौर जिला में करीब 1.5 महीने से सूखा पड़ा हुआ है, जिसके चलते जिला किन्नौर के सेब बागवान व किसान परेशान है, क्योंकि लंबे समय से सूखा पड़ने के चलते जिला किन्नौर में सिंचाई की पानी की समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। इस वक्त मैं जिला किन्नौर के एक सेब बगीचे में खड़ा हूं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेब का बगीचा है, लंबे समय से जो है सूखा पड़ने के चलते जो है तमाम जो है खेत सूख रहे हैं, जिससे बागवान परेशान है। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन निचले इलाकों में 1.5 महीने से बर्फ की फाही तक नहीं गिरी है। ऐसे में जिला किन्नौर में अब पीने के पानी की समस्याओं के बढ़ने के साथ साथ अब सिंचाई की पानी की समस्याएं भी भविष्य में बढ़ सकती है। इसके अलावा जिला किन्नौर में सूखाग्रस्त होने के चलते जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए लगातार दमकल विभाग व वन विभाग समेत जिला किन्नौर के ग्राम पंचायत के लोग प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह आगजनी के चलते समूचा जिला किन्नौर धुआं हुआ है। जिला किन्नौर में सूखा पड़ने के चलते प्रशासन इस विषय को लेकर भी गंभीरता से कदम उठा रहा है और पीने के पानी के जल स्रोत से लोगों को पानी की सुविधाएं देने के लिए भी काम कर रहा है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।